बच्चों अब हम करेंगे प्रश्नावली 13.7 का छठा प्रश्न। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है, घन सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। पहला आपने ज्ञात करना है शंकु की ऊंचाई यानी h ज्ञात करना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी l भी आपको ज्ञात करना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपने ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एल, खाली क्या होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपने ज्ञात करना है, पाई आर एल भी ज्ञात करना है। ये तीनों चीजें आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। पहला भाग शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ। शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास मतलब डी दिया हुआ आपको 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या निकाल देंगे। शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा 28/2, ठीक है। व्यास बटे 2 होता है त्रिज्या, काटा यानी 14 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब हमें आयतन दिया हुआ, शंकु का आयतन भी दिया हुआ। शंकु का आयतन बराबर है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। घन सेंटीमीटर भी बोलते हैं। अब हमने h निकालना है। हमारे पास r दिया हुआ, हमारे पास सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यानी ये हमें दिया हुआ 9856 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। अब हमारे पास r दिया हुआ, पाई का मान हमें पता है तो h हम ज्ञात कर सकते हैं। 1/3 22/7, r हमारे पास है 14 गुणा 14 गुणा h बराबर है 9856, ठीक है। हम इसको काटेंगे, 7 से हमने काटा, 7 दूनी 14, इससे ज्यादा नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, h बराबर हमारे पास क्या जाएगा 9856। अब बच्चों आपको बताया था जो नीचे होता है वो ऊपर जाएगा, ये जो 3 है ये ऊपर गुणा हो जाएगा, और h के साथ जो भी है ये 22 14 और ये 2, ठीक है, ये नीचे आ जाएंगे 22 गुणा 14 गुणा 2, ठीक है। h को छोड़ के जितने भी ऊपर थे वो नीचे आ गए। अब हम इसको काटेंगे, 2 से काटना हो तो इसको काटो, 2 चौके 8 बचा 1, 18 बन गए, 2 9 18, फिर 2 दूनी 4 और 2 8 16, ठीक है। अब ध्यान से देखो 49 28 ये 7 से कट रहा है, या ये 11 से भी कट जाएगा, पर चलो हम 7 से काट रहे हैं। 7 दूनी 14 और 7 सते 49, नहीं जाने का 0, यहाँ पर ध्यान रखना 2 है, यहाँ पर 2 7 से भाग नहीं होता तो 28 बन गए, 7 चौको 28 हो गया। अब हम इसको 11 से भी 22 से भी काट सकते हैं, नहीं तो 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 छके 66, 4 बचेंगे, 11 चौको 44, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 छके 12, यानी ऊपर बचा ये 16 बचा और ये 3 बचा, तो 16 गुणा 3 कितना हो गया 48, यानी 48 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई आ गई। h कितना आ गया 48 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहला आंसर आ गया। अब दूसरा आपने ज्ञात करना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी l, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि l ज्ञात करना है। अब बच्चों ये शंकु होता है ना, ये शंकु है, इसमें आपने ये आपको h दिया हुआ, h आ गया आपका 48, r दिया हुआ, ठीक है, और ये l है तिर्यक ऊंचाई और r ये है, ठीक है।
और ये जो होता है ये 90 अंश होता है यहाँ पर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय भी होगी, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, अगर याद नहीं आ रहा है, कर्ण का वर्ग बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमने पहले भी बोला बताया था ये, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। क्या जाएगा यहाँ से, एल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। अब यहाँ पर हमें एल स्क्वायर एच कितना है 48 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 14 का स्क्वायर। एल स्क्वायर हो जाएगा 48 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2304, यानी 48 को 48 से गुणा करेंगे तो 2304 आएगा। 14 को 14 से गुणा करेंगे, 14 का वर्ग कितना होता है 196, ठीक है। अब एल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, इसको जोड़ोगे 6 4 10, 9 1 10, 5 और 25, 2500। और इसका एल ज्ञात करने के लिए इसका वर्ग जो है ये किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में, ये बन गया 2500। और 2500 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25 का होता है 5 और 2 जीरो का 1 जीरो, यानी एल बराबर है आपके पास आ गया 50 सेंटीमीटर। ये तिर्यक ऊंचाई आ गई, ये दूसरा आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपके पास ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। आपके पास आर भी है और एल भी है। तो शंकु का तीसरा भाग है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा पाई आर एल। पाई है 22/7 गुणा आर है, आर कितना है 14, एल देखो अभी निकाला हमने ये 50, 7 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14 और इनको गुणा करके आएगा 22 गुणा 2 44, 44 को 5 से गुणा करेंगे तो 0 0 5 को 20, 5 दूनी 10 और ये 2200, ठीक है। 50 दूनी 100 और 100 को 22 से गुणा करेंगे 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, ये आंसर, ठीक है। तो एच ज्ञात करना, एच ज्ञात कर लिया। तिर्यक ऊंचाई हमारे पास 50 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, ओके।